चलो बेटा, जेनेटिक डिजीजेस में हम बात कर रहे थे, दो टाइप के डिसऑर्डर्स आते हैं। वन इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, जिनको हम और क्या बोलते हैं, these are also called as chromosomal aberrations। नाव्या बेटा, हमने अभी बस शुरू किया है, ठीक है? तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स, क्रोमोसोमल एबरेशंस या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, और दूसरी है ड्यू टू जीन म्यूटेशंस। ठीक है, जीन म्यूटेशंस को हम और क्यों क्या बोलते हैं बेटा? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। Why these are called as Mendelian disorders? As they are inherited like, अभी हम करेंगे तो आपको पता चलेगा, Mendelian factors। As these diseases, these gene mutations are inherited like Mendelian factors, इसलिए हम इनको Mendelian disorders भी कहते हैं। ठीक है, जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है, जनरली नॉट इनहेरिटेड, जनरली हम बात कर रहे हैं, जनरली नॉट इनहेरिटेड, एज these are caused due to change in number of chromosomes during meiosis। ठीक है, तो अगेन मैं बात कर रही हूँ, ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोमल बिहेवियर ड्यूरिंग meiosis। ठीक है, तो जनरली नॉट इनहेरिटेड, जबकि जो जीन म्यूटेशंस है, दीज आर इनहेरिटेड। ठीक है, अब ये जो है, ये फर्दर दो टाइप के हैं, न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम्स। रीजन हम बता रहे, कॉज्ड ड्यू टू टू रीजंस, न्यूमेरिकल चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर, और दूसरा है स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम। जो न्यूमेरिकल चेंजेस है बेटा, वो आगे दो टाइप के हैं, पहले समझो फिर लिखना। ये फर्दर दो टाइप के, कौन से दो टाइप के? एन्यूप्लॉइडी एंड polyploidy, also called as euploidy। इसमें क्या है? ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन, जो हमने पीछे किया था लास्ट टाइम, ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ वन और few of chromosomes during anaphase 1
of meiosis 1. Aneuploidy इसके कारण है non disjunction of one or few of chromosomes during anaphase 1 of meiosis 1. That is the reason for aneuploidy. और types of aneuploidy हमने किया था monosomy, trisomy, tetrasomy and nullisomy. Monosomy 2n minus 1, trisomy 2n plus 1, tetrasomy 2n plus 2 and nullisomy 2n minus 2. याद है कि नहीं? यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। नो मैम। हाँ जी, नव्या, अर्पिता, प्रभजोत, हरमन, एनी डाउट? हरमनजोत, हरमन बेटा पीछे नहीं थी आप, आई थिंक you were not there in the last class, but have you seen the recorded lecture? Okay. अर्पिता, yes, ma'am. ये याद है आपको सारा? Yes, ma'am. चलिए जी, ये हमने किया था कि नॉन डिसजंक्शन ऑफ वन और फ्यू ऑफ द क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग, थोड़े से क्रोमोसोम्स की नॉन डिसजंक्शन। पॉलीप्लॉइडी सारे क्रोमोसोम्स की नॉन डिसजंक्शन है, ताकि सारे क्रोमोसोम्स एक ही पोल पर जा रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है? नॉन डिसजंक्शन ऑफ all the chromosomes. It results in increase in ploidy level. अगर 2n है तो सारे के सारे क्रोमोसोम्स, है ना, मतलब 2n में अगर मियोसिस हुई, हम इसको थोड़ा सा, मैं इसको इस साइड करेंगे, 2n है पेरेंट सेल, नॉर्मल मियोसिस, तो यहाँ पे n गैमीट है। बट अगर नॉन डिसजंक्शन ऑफ ऑल क्रोमोसोम्स, तो 2n गैमीट ही होगा। And if this gamete, male gamete and female gamete, अगर 2n male gamete ये वाला fuse with normal gamete, it results in triploid zygote. तो डिप्लॉयड, कहाँ ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड था, बट ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन इट बिकम्स ट्रिप्लॉयड। इज इट ओके? थ्योरेटिकल हम बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स में नॉट बी, प्लांट्स में तो ये हो सकता है ट्रिप्लॉयड टेट्राप्लॉयड, बट एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। अगर यूप्लॉयडी होगी तो पहले तो गैमीट ही मर जाएगा, और अगर गैमीट नहीं मरा तो ज़ाइगोट मर जाएगा। मैम एक्सक्यूज मी मैम, तो दूसरा हमारा पार्ट बनेगा इसका, तो उसमें जो है मतलब वो बस एक पीस ऑफ साइटोप्लाज्म ही रह जाएगा और कुछ नहीं रहेगा उसमें? हाँ, उसमें कुछ भी नहीं होगा, या वो डीजेनरेट कर जाएगा? हाँ, डीजेनरेट ही करेगा हम। यस मैम। तो यहाँ पे एक स्टार डाल के पॉइंट लिख लो। यहाँ तक लिखा है आपने बेटा सबने? मैम
जो मैम मोनोसोमी है ट्राइसोमी वो भी डीजनरेट कर जाएंगे? नहीं, मोनोसोमी ट्राइसोमी तो रहेंगे बेटा, ये नहीं डीजनरेट करेंगे, वो मैं बताती हूँ। फिर पहले मैम आप यहाँ हर तक मतलब लिखो, मैं वो डायग्राम बना के दिखाऊंगी आपको। पहले आप यहाँ तक लिखो ताकि मुझे बोर्ड क्लियर मैं करूँ। मैम आपने ये जो उस साइड बोर्ड पे लिखा है ये किस पार्ट का कंटिन्यूएशन है? बेटा ये पॉलीप्लॉइडी कि पॉलीप्लॉइडी कैसे होती है। ओके मैम। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर नॉर्मल मियोसिस है तो ये बनता है, अगर नॉन डिसजंक्शन ऑफ ऑल क्रोमोसोम्स है तो गैमीट ये होगा, और गैमीट अगर ये एबनॉर्मल गैमीट नॉर्मल गैमीट से फ्यूज करे तो 3n जाइगोट बन जाएगा इंस्टेड ऑफ 2n। तो प्लॉइडी लेवल इंक्रीज हो गई। ये रब कर दूं बेटा इस साइड वाला? यस मैम। तो क्या हुआ बच्चे कि ये न्यूक्लियस, ये लेटर से 2n इज इक्वल टू 4, एक ये पेयर है क्रोमोसोम्स का, एक ये पेयर है। अब क्या हुआ इंटरफेस में, ये मैं पूरी मेरा मतलब मियोसिस की वो, ये मत सोचना कि भी इंटरफेस में तो ये पेयरिंग होती नहीं है, मैं सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन कर रही हूँ। ये हो गया। स्पिंडल बना, अब ये क्रोमोसोम सेपरेट ही नहीं हुए, ये सब कहाँ पे पहुंच गए, एक ही पोल पे रह गए। दूसरे पोल पे कुछ गया ही नहीं। ठीक है, उसके बाद मियोसिस 2 हुई, मियोसिस 2 के बाद क्या हुआ बेटा, सिर्फ क्रोमेटिड सेपरेट हुई। इज इट राइट? और उसके बाद नेक्स्ट हुई कैरियोकाइनेसिस, और जो दो गैमीट्स बने उसमें क्या रहा, 2n ही तो गैमीट्स बने, n तो हुआ ही नहीं, n नहीं तो n इज इक्वल टू 2 होना था, बट यहाँ पे तो हुआ ही नहीं। यहाँ पे तो ये
2n is equal to 4, 2n is equal to 4. Is it okay? समझ में आई मेरी बात? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आपकी बुक में लिखा हुआ है, मतलब उससे बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं होती है कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है when the cell fails to undergo cytokinesis. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं साइटोकाइनेसिस आफ्टर मियोसिस, क्योंकि एक पॉइंट पे यहाँ पे साइटोकाइनेसिस नहीं हुई है, एक ही बार, नहीं तो अगर मियोसिस 2 के बाद भी होती है तो 4 सेल्स बनते हैं, यहाँ पर 2 ही गैमीट्स बने। ठीक है, क्यों बने ये आपको पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे जो एक पोल था वो तो खाली रह गया। ठीक है, तो आप भी लिख सकते हैं यहाँ पे स्टार डाल के कि यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी, यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी is caused due to failure of cytokinesis, after meiosis 1. Caused due to Failure of failure, failure of cytokinesis after meiosis 1. And only one cytokinesis occurs after meiosis 2. And only one cytokinesis occurs after meiosis 2. अब तो इसलिए सिंपल आ जाए कि किस कारण यूप्लॉइडी है, तो सिंपल उसका आंसर है फेल नॉन डिसजंक्शन ऑफ ऑल क्रोमोसोम्स एंड फेल्यूर ऑफ। ठीक है, तो हम नीचे लिख लो, ये भी रेड पेन से लिखो 10, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है 10 यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी इज ड्यू टू, यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी इज ड्यू टू, फर्स्ट पॉइंट आ जाइए, नॉन डिसजंक्शन ऑफ ऑल द क्रोमोसोम्स, नॉन डिसजंक्शन ऑफ ऑल द क्रोमोसोम्स ऑफ ए सेल। मैम यूप्लॉइडी भी, यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी एक ही बात है बेटा, यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी इट इज वन आर द सेम थिंग। फर्स्ट है non disjunction of all the chromosomes during anaphase 1 of meiosis 1, और सेकेंड है फेल्यूर ऑफ साइटोकाइनेसिस। सिंपल अगर हम बात करें, फेल्यूर ऑफ साइटोकाइनेसिस समझा मैंने आपको, दे दिया। रिजल्ट क्या है, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिख लो, इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ, it results in formation of the gamete having ploidy level same as that of parent, having ploidy level same as that of parent। तो यहाँ पे 2n पेरेंट था, गैमीट भी 2n बना, same as that of parent। फुल स्टॉप करके, when this abnormal gamete, for example 2n gamete, when this abnormal gamete such as 2n gamete fuses with normal gamete, ब्रैकेट में लिख लो n, मोस्ट ऑफ द केसेस की हम बात कर रहे हैं, नॉर्मल गैमीट, इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलीप्लॉइड जाइगोट, पॉलीप्लॉइड 2n से ज्यादा है प्लॉइडी लेवल, पॉलीप्लॉइड जाइगोट। Euploidy, next point लिखिए, euploidy can be observed in plants, euploidy और polyploidy can be observed in plants।
एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, तुम यही यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी डिसऑर्डर कैसे क्रिएट करेगा? बेटा 2n से 3n हो गया, तो डिसऑर्डर Yes, एक अलग है ना बेटा। डिसऑर्डर का जरूरी नहीं है कि डिजीज हो, बट नॉर्मल से अलग, ओके ठीक है ना। तो ह्यूमंस में या एनिमल्स में तो ये डिसऑर्डर ही है, क्योंकि अगर जाइगोट बन गया 3n तो वो मर जाएगा, तो दैट इज ड्यू यस टू मैम, डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी के कारण ये जाइगोट जो है या एम्ब्रियो जो है प्रीमेच्योर डेथ हो गई, यस मैम। दैट इज क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। मैम वैसे होते हैं केसेस ह्यूमंस में, मतलब अगर बट डेथ वो हमें पता इसलिए नहीं चलते क्योंकि वो जाइगोट ब्लास्टोमा अर्ली, मोरुला स्टेज तक पहुंचेगा और वो मर जाएगा, यस मैम, तो यस इसलिए हमें मैम। पता ही नहीं चलता भी अबॉर्शन किस कारण हो गया। और मैम जो अगर हमारा जाइगोट मर जाता है तो फिर उसका क्या होता है, मतलब वो पूरा डिजेनरेट कर जाता है या अर्ली फिर स्टेजेस एक्सक्रीट आउट? में मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है और वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ ही निकल जाता है। मतलब हर बार ऐसा मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू निकल जाता है, मतलब कभी डिजेनरेट नहीं हुआ, मतलब अगर डिजेनरेट बॉडी होकर में? ही निकलता है बेटा, डिजेनरेट होकर ही निकलता है। ओके ओके। ठीक है जी, तो ये हो गया पॉलीप्लॉइडी यूप्लॉइडी। उसके बाद स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम। ये तो अभी मैंने क्या बताया आपको, न्यूमेरिकल चेंजेस। नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम। कॉजेस, मतलब व्हाट आर द कॉज, कॉज्ड बाय, किन किन रीजंस के साथ ये होता है। तो फर्स्ट आ जाता है बेटा ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या है, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, जैसे ये हम दूसरे कलर से बना लें, ये 22nd क्रोमोसोम लेटर से हम कह रहे हैं हमारा, और ये 9th क्रोमोसोम है। इसकी सेगमेंट यहां से टूटी और यहां जाके अटैच हो गई। ये क्रोमोसोम छोटा हो गया और ये इतना था और इसके साथ जाकर ये सेगमेंट भी अटैच हो गई। दिस इज ट्रांसलोकेशन। When a part of a chromosome it breaks from it and shifts and rejoins another chromosome, ट्रांसलोकेशन, अपनी जगह चेंज कर दे, ठीक है। another is inversion। इन्वर्जन में क्या है, मैं अब इस तरह से क्रोमोसोम दिखा रही हूँ, ये आपका सेंट्रोमियर है, ये ए जीन, बी जीन, सी, डी, ई, जेड, लेटर सी। अब ये वाली सेगमेंट टूटी और उल्टी जाके अटैच हो गई। ये क्रोमोसोम ही है, एक ही क्रोमोसोम है जिसमें सेंट्रोमियर है, दो नहीं है, दिस इज वन क्रोमोसोम। ए बी सी ई डी जेड। अब आप ये कहोगे मुझे कि हो गई तो हो गई, क्या फर्क पड़ा, जीन्स तो वही है, ना कोई खोई ना कुछ हुआ। बेटा फर्क कहाँ पे पड़ता है, जब साइनेप्सिस हो नहीं है यहाँ पे, इसका होमोलोगस क्रोमोसोम था, इनमें साइनेप्सिस कंप्लीट हो रही थी जीन टू जीन। बट अब यहाँ पे क्या हुआ,
यहां तक साइनेप्सिस हुई, यहां पे इस तरह से डिस्टॉर्शन हुई कि ये वाली सेगमेंट टूट गई, क्योंकि यहाँ पे साइनेप्सिस नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे तो क्या था, डी और ई है, यहाँ पे अब उल्टा होगा, तो अब थोड़ी इस तरह से डिस्टॉर्शन होगी कि यहाँ पे एबनॉर्मल साइनेप्सिस, आप यहाँ पे लिख सकते हो, एबनॉर्मल साइनेप्सिस, इट कॉजेस ब्रेकिंग ऑफ क्रोमोसोम, क्या ये टूटेगा या ये टूटेगा, और फिर क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स है, तो दिस इज इन्वर्जन। ठीक है, तो मेन रीजंस है ट्रांसलोकेशन, यहां पर भी यही प्रॉब्लम्स होगी साइनेप्सिस में, और देन इन्वर्जन, और यहाँ पे सिर्फ नाम लिखने के लिए है, दैट इज डुप्लीकेशन, और एक और है डिलीशन। यहां पर क्या हुआ था, ये सेगमेंट यहां जुड़ गई, अगर ये सेगमेंट टूट के कहीं खो जाती तो हम उसका कहते हैं डिलीशन। ठीक है, डिलीशन का मतलब है लॉस ऑफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, एंड duplication is when a part of chromosome duplicates. A, B, C, E, B, Z, D, Z। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाली जो है ये सेगमेंट डुप्लीकेट होगी, तो अब जो स्ट्रक्चरल चेंजेस है ये याद रखना है कि इनकी वजह से क्या प्रॉब्लम हुई, इनकी वजह से देयर इज disturbed synapses, normal synapses नहीं है, results in breaking of chromosomes, और फिर आगे लॉस है, गेन है, क्या हो रहा है क्या नहीं, दैट इज ए सेपरेट इशू। ठीक है, और इट फॉर्म्स abnormal gamete, it form abnormal gamete। Is it okay? समझ में आई थोड़ी सी? यस यस मैम। जनरली आपके सिलेबस में जो है वो एन्यूप्लॉइडी एंड यूप्लॉइडी है, स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं है, बट आपको पता तो होना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है, शायद उन्हें ये लगता है कि टीचर करवाए तभी पता चले। कर लिया बेटा? यस अक्षय हो गया बेटा? Yes, ma'am. हाँ जी बेटा, ये तो थे कॉजेस, अब हम आ जाते हैं डिसऑर्डर्स। ड्यू टू chromosomal aberration।
फर्दर दो टाइप के हैं, ऑटोसोमल सेक्स क्रोमोसोमल। ये जो है that is caused due to change in number or structure of autosome. And this is caused due to change in number or structure of सेक्स क्रोमोसोम। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा। मैम आपने जो ये फर्दर टाइप्स पहले लिखवाए थे कि न्यूमेरिकल चेंजेस एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस, ये किसके फर्दर पार्ट्स हैं? बेटे देखो, पहले मैंने कहा था कि क्रोमोसोमल एबरेशन जो है, क्रोमोसोमल एबरेशन जो है वो किसके कारण होती है? वो होती है न्यूमेरिकल चेंजेस के कारण या फिर स्ट्रक्चरल चेंजेस के कारण। यस मैम। अब हम ये कह रहे हैं कि क्रोमोसोमल एबरेशन से ह्यूमंस में कौन से डिजीजेस है। ओके मैम। ठीक है, अब हम उन डिजीजेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, और वो डिजीजेस फर्दर दो टाइप के आ सकते हैं कि एबरेशंस इन डिसऑर्डर्स इन ऑटोसोम्स या एबरेशंस इन ऑटोसोम्स, और ये है एबरेशंस इन सेक्स क्रोमोसोम्स। ऑटोसोम्स में किस कारण से हो सकते हैं एबरेशंस? वही मैंने बताया, न्यूमेरिकल या स्ट्रक्चरल। ऐसे ही सेक्स क्रोमोसोम में एबरेशंस किस कारण हो सकती है? न्यूमेरिकल या स्ट्रक्चरल। इज इट ओके? यस मैम। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें कौन कौन से नेम है ऑटोसोमल, दैट इज डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी, पहले समझो, ट्राइसोमी ऑफ 21st chromosome. Therefore, 2n plus 1 is equal to 47. एक आ जाता है बेटा एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम ट्राइसोमी ऑफ 18th chromosome, 2n plus 1 again 47. Another is PATAU, Tau syndrome. ये भी ट्राइसोमी के कारण है। ट्राइसोमी ऑफ 13th chromosome, 2n plus 1 is equal to 47. उसके बाद आ जाता है बेटा एक क्राइड्यूचैट सिंड्रोम। ये बेटा जो बिल्ली का बच्चा होता है ना, किटन, इसमें बच्चा, इसलिए इसको क्राइड्यूचैट, CRI भी कहीं लिखा हुआ है, तो इस आई ही लिखो, ये यहाँ से कुछ और था। क्राइड्यूचैट सिंड्रोम, जो बच्चा है जिसको ये डिजीज है, इट क्राइज लाइक ए किटन। ठीक है, तो क्राइड्यूचैट सिंड्रोम जो है, इट इज ड्यू टू डिलीशन, of part of short arm of chromosome 5. ये डिलीशन मतलब स्ट्रक्चरल चेंजेस आ गया। Another is माइलोजीनस ल्यूकीमिया,
myelogenous leukemia. This is due to translocation of part of long arm of chromosome 22 to chromosome 9. This is myelogenous leukemia. तो अब आपने यहाँ पे क्या देखा कि ये जो तीन है, these diseases are due to numerical changes. जबकि क्राइड्यू-चैट syndrome and myelogenous leukemia, these are caused due to structural changes in chromosomes. Yes or no? Yes. Yes, ma'am. करो note. Any doubt you can ask. मैम ट्राइसोमी जो होगी वो क्रोमोसोम में कैसे होगी? वो मतलब पूरे सेल में नहीं क्या होगी? कह रहे, दोबारा से बताओ. मैम ट्राइसोमी जो होगी वो एक क्रोमोसोम में कैसे होगी? ट्राइसोमी एक क्रोमोसोम में कैसे होगी? जैसे यस मैम। 5 क्रोमोसोम है बेटा, एक जो गैमीट है, लेट अस से ये गैमीट है, उसमें जो 21st क्रोमोसोम है वो ये है, पेयर्ड है. बाकी सब जो है ओके मैम, मतलब इसकी नॉन डिस्जंक्शन होगी एक 21st की नॉन डिसजंक्शन हो गई और बाकी सारे नॉर्मल होंगे। और उसके साथ नॉर्मल गैमीट फ्यूज हो गए. यस। इज इट ओके? मैम प्लीज वेट। कर लो कर लो. हो गया बच्चे, करें आगे? Yes, ma'am. मैम लास्ट रह गया। कर लो कर लो. हाँ जी बेटा, करें आगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
तो पहले हम आ जाते हैं बेटा डाउन सिंड्रोम। कॉज क्या है बेटा? n+1 गैमीट into normal gamete, 2n+1 zygote. n+1 gamete is female gamete. As non-disjunction मेनली, जरूरी नहीं है बट मेनली है ना, इस यहां भी आप लिख लो मेनली, ये क्वेश्चन आया हुआ है। नॉन डिसजंक्शन मेनली अकर इन फीमेल। वाई फीमेल? अगेन बात आ जाती है, रीजन है इसका बेटा कि जो प्राइमरी ओवोसाइट है remains suspended in prophase 1 for long. प्यूबर्टी के बाद मियोसिस 1 कंप्लीट होती है, बट फिर वही बात है, हर महीने एक ही ओवोसाइट में मियोसिस 1 कंप्लीट होगी। More the cell remains in, more the time for which cell remain in prophase 1, more the chances of non-disjunction. आपने पूरा लिखना। Therefore, n+1 or abnormal female gamete, ध्यान से सुनना है, is formed in later age of female, maybe after, ठीक है, जब आफ्टर 35 years of age। बेटा ये एक स्टडी है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, नॉन डिसजंक्शन मेल में भी हो सकती है, बट जनरली देखा गया है कि डाउन सिंड्रोम में क्या है कि इट इज द एबनॉर्मल एग विच फ्यूजेस, जनरली ये देखा गया है, ठीक है। दिस इज नॉट कि भाई यही होगा हमेशा, ऐसा नहीं है। एक्सक्यूज मी मैम, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि हमेशा ओल्डर एज की फीमेल्स में अगर प्रेगनेंसी हो तभी डाउन सिंड्रोम, ऐसा भी नहीं है। कई बार 20-22 साल की लड़की है, उसके बच्चा होता है, वो भी डाउन सिंड्रोम हो सकता है। ये सब एक ऑब्जर्वेशन है, जनरल चीजें हैं, दिस इज नॉट द रूल कि ऐसा ही होगा। और आप ये बहुत देखते हो कि फिल्म इंडस्ट्री में फीमेल्स की शादियां ही लेट 30-35 साल में तो उनकी शादियां होती है, बच्चे उनके 40-40 साल में हो रहे, बट सब किसी को डाउन सिंड्रोम नहीं है, सब नॉर्मल बच्चे। तो जरूरी नहीं है, बहुत कम रेयर चांसेस है, ये नॉर्मल नहीं। हाँ जी प्रथम। मैम मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ पर अभी n+1 हमारा जो है गैमीट फॉर्म हुआ, तो अल्टरनेटली n-1 गैमीट भी फॉर्म हुआ होगा। तो
अब क्या ऐसा नहीं हुआ कि वो n-1 रिएक्ट किया अपने नॉर्मल गेमीट के तो साथ, पहले तो मुझे हमारा एक कुछ चीज फॉर्मेशन बता, हुई तो एक चीज ध्यान से अगर तू सोच कि oogenesis में कौन सा एग बनता है, एक ही एग बनता है कि एक से ज्यादा एग्स बनते हैं? में एक ही एग बनता है। एक ही एग बनता है। अगर n+1 बना तो n-1 कैसे बनेगा? यस मैम, बाकी तो 3 पोलर बॉडी फॉर्मेशन होंगे। यस मैम। ठीक है जी, और हम n+1 की ही बात कर रहे हैं। वो लाइन एक्सप्लेन कर दो, मोर द टाइम फॉर विच। मोर द टाइम फॉर विच मतलब लेटर स्टेज। देखो सभी एग्स जो है वो किस स्टेज में? प्रोफेज 1 में है। एक फीमेल जो 40 साल में प्रेग्नेंट हो रही है और जो जिस सेल ने एग बनाया, इसका मतलब मियोसिस उसमें कब हुई? मियोसिस कब कंप्लीट हुई? 40 इयर्स की एज में। मतलब 40 साल तक वो प्रोफेज 1 में ही था वो सेल, ओवोसाइट। यस और नो? यस मैम। तो फिर जितनी ज्यादा देर तक वो स्टेज में रहेगा तो बेचारा रेस्टिंग हो जाता है ना। वो कहता कौन क्रोमोसोम इधर से उधर जाए, अब नहीं हमने जाना। तो कोई क्रोमोसोम बहुत ही ढीठ हो जाता है, मैं जाना ही नहीं, मैं मेरे से नहीं हिला जाता। वो ये चीज हो जाती यस है। मैम। बट नॉट ऑलवेज रेयर चांसेस होते हैं ये। थाउजेंड्स में कोई एक जगह एक में ये चीज होती है। ठीक है, मैम यहाँ पे जनरली अगेन मैं क्या बात कर रही हूँ, एबनॉर्मल एग एंड नॉर्मल स्पर्म। बट ये क्वेश्चन बेटा पीएमटी में आया है। डाउन सिंड्रोम इज कॉल्ड ड्यू टू एबनॉर्मल oogenesis, एबनॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस, और भी 2 चॉइसेस थी। तो आंसर क्या आएगा? एबनॉर्मल oogenesis। मैम आपने जैसे मेनली फीमेल गैमेट्स लिखा है, तो मेल गैमेट्स में भी अगर n+ देखो हो मतलब तो, मेल मैं में भी क्या कह अगर रही हूँ, n+1 फॉर्म हो, बिल्कुल हो तो कुछ भी सकता है। ठीक है, बट हमें बट मैक्सिमम केसेस जो है वो ऐसे ही दिखे हैं। तो हम मान के चल रहे हैं कि ये डाउन सिंड्रोम जो है वो मेजरली एबनॉर्मल एग फीमेल्स की के वजह से कारण हुआ ही है। ठीक है, है। समझ में आई? मैं वैसे हुआ है कोई ऐसा मतलब कि पता लगा हो कि मेल गैमेट का n+1 बेटा हो? पता है क्या बात है, मैं क्या कह रही हूँ कि रिसर्च मैंने भी नहीं की। मैंने जो किताबों में पढ़ा, यस मैम। जो मुझे समझ में आया, वो मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगी। ठीक है, जब आप डॉक्टर बनोगे तो मुझे यस चीजें मैम। बताना। ठीक है, चलेंगे। ओके। तो दिस इज ड्यू टू एबनॉर्मल oogenesis, राइट? यहाँ पे व्हाट आर द सिम्टम्स? डाउन सिंड्रोम को बेटा मंगोलियन सिंड्रोम भी कहते हैं, क्योंकि बेटा जो डाउन सिंड्रोम का बच्चा है वो मंगोल जैसा, मतलब मंगोलियंस कौन से होते हैं? चाइना, जापान, है ना, यस मैम। इन जैसे होते हैं। मंगोलॉइड्स। मंगोलाइड्स है जो, ठीक है ना, तो वो वाली यस। ट्रेट्स है, तो इसमें वही है। और वो सरवाइव कर जाता है? हाँ सरवाइव वो कर जाता है वो जायगोट 2n+1 वाला? हाँ हाँ, सर्वाइव करता है बेटा, बच्चे पैदा होते हैं, आप देखना आपको दिख भी जाएंगे। ठीक है, आप अगर जब ध्यान से देखोगे ना तो आपको दिख जाएंगे। मैम फिर 2n+1 हर एक सेल का प्लॉइडी हर लेवल होगा? सेल में 2n+1 होगा। ठीक है जी, ओके मैम। तो ये जो है राउंड फेस, मून लाइक फेस हो जाता है। राउंड फेस, ब्रॉड फोरहेड। बेटा लॉन्ग टंग है, स्मॉल ब्यूकल कैविटी है। देयरफॉर टंग उसमें बेटा आती नहीं, परमानेंटली ओपन माउथ। मुंह जो है इनका खुला ही रहता है, बेचारे बंद ही नहीं कर सकते। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाता है बेटा, यहाँ हम प्रोट्रूडिंग विद कह लो, परमानेंटली ओपन माउथ विद प्रोट्रूडिंग टंग। दे हैव पाल्मर क्रीज। पाल्मर क्रीज का क्या मतलब है बेटा?
इनके हाथ में एक बहुत डिस्टिंक्ट लाइन नजर आती है, एक ही लाइन, हाथ की लकीरें जो हम बात कहते हैं, एक ही लकीर नजर आती है और वो बहुत ही डिस्टिंक्ट होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ ओनली। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाते हैं फरोड टंग। इनकी थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है टंग। अनदर इज फिजिकल साइकोमोटर and mental development is retarded. Gonads and genitalia underdeveloped. ठीक है, और बेटा बहुत ज्यादा लाइफ स्पैन, अगर हम कहें कि 50 साल जी गए, 100 साल, ऐसा नहीं होता है। 30-35 साल इनकी उम्र होती है, क्योंकि इनके साथ साथ कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज भी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखो, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज, हाइपोथायरॉयडिज्म। मैं आपने लास्ट पॉइंट क्या लिखा है? गोनैड्स एंड जेनिटेलिया अनडेवलप्ड, स्टेराइल होते हैं। दे हैव congenital heart disease. Congenital का मतलब होता है by birth, and they suffer from hypothyroidism. इसलिए एज बहुत ज्यादा नहीं होती। ठीक है, ओके मैम। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा, डाउन सिंड्रोम के बाद आ जाते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। Chromosome 18 is large chromosome. Its extra dose lethal है। Maximum lifespan after birth 6 months. ज्यादा हमें सिम्टम्स नहीं पता चले, बट जो है सिम्टम्स इसका है टाइटली क्लिंच्ड हैंड्स या फिंगर्स। इनकी मुट्ठी बहुत टाइट बंद होती है। मेंटली रिटार्डेड। ठीक है, पता तो क्या चलना, 6 महीने के बच्चे तक मेंटल रिटार्डेशन कितनी क्या क्या पता चलती है, ज्यादा तो नहीं, बट एंड इट इज, एक हम और कह सकते हैं, इट इज मोर इन फीमेल्स देन मेल्स। रीजन मुझे नहीं पता, बट इट इज मोर ऑब्जर्व्ड इन फीमेल्स देन मेल्स। Another is Tau syndrome, PATAU. Trisomy of 13th chromosome. अगर 18वां क्रोमोसोम बड़ा है तो 13वां तो उससे भी बड़ा होगा। ठीक है, lethal means causes death. Maximum lifespan 4 months. इसमें कोई सिम्टम्स हमें ज्यादा पता नहीं। मैक्सिमम लाइफ स्पैन 4 मंथ। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी,
मैम जैसे ये लास्ट वाला सिंड्रोम है, ये 4 महीने से ज्यादा भी रह जाता है कोई ऑप्शन? ना, मैक्सिमम लाइफ स्पैन जब बता दिया तो उससे पहले ही मर जाएगा। 4 महीने। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा क्राई ड्यू चैट सिंड्रोम। deletion of part of chromosome 5, deletion of part of chromosome 5 occurs rarely, occurs rarely। symptoms लिख लो, moon shaped face, moon like face आप कह सकते हो, वाइडली प्लेस्ड आईज, आईज जो है बहुत एक दूसरे से बहुत उनमें डिस्टेंस ज्यादा है, बिल्कुल इधर इधर को होंगी, वाइडली स्पेस्ड आईज, स्मॉल हेड, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज, थोड़ा सा ये डाउन सिंड्रोम की तरह से ही है, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज, बट उससे अलग क्या नजर आ रहा है यहाँ पे, द चाइल्ड क्राइज लाइक ए किटन, द चाइल्ड क्राइज लाइक ए किटन। मैम हाँ जी, मैम अगर ना ये सारे सिम्टम्स हटा के बस किटन वाला रख दिया जाए ना, मेरे को सारी लड़कियां ना बिल्लियों जैसे चिल्लाती हुई दिखती हैं। ऐसा मैं 2 मिनट के लिए सोच रहा था। नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटा, आपका ये थोड़ा सा बायस्ड है ये बिहेवियर लड़कियों के लिए, ऐसा नहीं है। मैम अब मैं कुछ कमेंट नहीं नहीं बेटा, करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैंने कर दिया ना फिर ज्यादा हो जाएगा वो। नहीं, अब हम इस पे कुछ बात नहीं करेंगे। माइलोजीनस ल्यूकीमिया, माइलोजीनस ल्यूकीमिया, यू नो दिस इज ड्यू टू ट्रांसलोकेशन, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने आपको बताया क्रोमोसोम 22 से क्रोमोसोम 9 पे ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि इन माइलोजीनस ल्यूकीमिया किस क्रोमोसोम का पार्ट किस क्रोमोसोम पे गया। द क्रोमोसोम 22 whose part is deleted is called as, इसको हम और क्या बोलते हैं, फाइलेडेल्फिया क्रोमोसोम। It is called as Philadelphia chromosome because it was first observed in Philadelphia city। पीएच के बाद क्या है? PHILA, PHILA, P नहीं है LA, ठीक है। अमेरिका में है ये फाइलेडेल्फिया, ठीक है, बिकॉज इट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन फाइलेडेल्फिया सिटी। इसमें क्या है बेटा, distortion or you can say change in configuration या 3D structure of CALB protein। एक ये प्रोटीन है, एक ये प्रोटीन का नाम है CALB प्रोटीन, इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है। इट कॉजेज एक्टिवेशन ऑफ oncogenes,
It causes activation of oncogenes, जिसकी वजह से क्या होता है, that is more production या excess production of leukocyte, WBCs, and this causes leukemia, that is blood cancer. So this is myelogenous leukemia. यहाँ पे थोड़ा सा करो, CABL प्रोटीन है, ALB नहीं है, ABL है. CABL प्रोटीन, ठीक है. So this is due to changes in aberrations of autosomes. Next हम आ जाते हैं बेटा सेक्स क्रोमोसोमल एबरेशन. ये मेनली हम बात करेंगे न्यूमेरिकल चेंजेस. सेक्स क्रोमोसोमल एबरेशंस. कौन कौन से हैं? लाइनफेल्टर, के साइलेंट है, लाइनफेल्टर सिंड्रोम. इसमें कंडीशन क्या है? XXY 2n+1 हो गया, ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स. Sex chromosome. Then Turner's syndrome, XO 2n-1 monosomy of sex chromosomes. Another is super females, XXX या XXXX. जनरली होता नहीं है, मैक्सिमम ये हो जाता है more than 2x chromosome. Then females have more than 2x chromosomes. It is called as super females. और एक और आ जाता है सुपर मेल्स. इसमें बेटा मेल के ही एक्स क्रोमोसोम में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके कारण ये बन जाता है XYY. एक तो Y है ये, दूसरा मेल का जो एक्स क्रोमोसोम है उसका भी कुछ प्रॉब्लम्स होकर उसकी एक टांग, नॉन डिफरेंशियल पार्ट, इट ब्रेक्स, देयरफॉर इट बिकम्स 1. ठीक है. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी. तो मैम जो होलेंड्रिक जीन्स प्रेजेंट थे वाई में, तो वो क्या कन्वर्टेड वाई में भी होंगे प्रेजेंट? ये इसमें तो है ही है होलेंड्रिक जीन. यस मैम. और जो दूसरा कन्वर्टेड था उसमें? ओके. ठीक है. When males have, बट हम लिखते यही है, when males have more than 1 Y chromosomes, these are called as super males. ठीक है जी. अब इनके मैम
हाँ जी बेटा, जो मैम वो फर्स्ट सिंड्रोम है उसमें ऐसे भी हो सकता है जैसे फीमेल हो XX उसमें एक Y आ जाए कि हाँ मेल में XY हाँ हाँ हाँ, उसमें ये एक इट X। मे बी कॉज्ड ड्यू टू, ये देखो फीमेल गैनीट एंड मेल गैनीट दोनों ही हो सकते हैं, आइदर XX इसके साथ और नॉर्मल फीमेल है, एबनॉर्मल वाई है। ठीक है, इसी के नीचे लिख लो, क्योंकि वाई आ गया तो मेल है। दीज आर सिम्टम्स, इसके नीचे लिखना, दीज आर स्टेराइल मेल। ओवरऑल ध्यान से समझना, ओवरऑल masculine development, but testes poorly developed. फीमेल लाइक, क्योंकि टेस्टिस पुअरली डेवलप है तो टेस्टोस्टेरोन बहुत कम है। फीमेल लाइक ब्रेस्ट्स, जब हम इसको क्या बोलते हैं, गायनेकोमेस्टिया। बेटा ये सब हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण है। सेकंड पॉइंट क्या है? ओवरऑल मैस्कुलिन ओवरऑल मैस्कुलाइन डेवलपमेंट मीन मेल लाइक डेवलपमेंट है, टेस्टिस है, पेनिस है, टेस्टिस है, बट पुअरली डेवलप्ड है। mentally retarded, mentally retarded, फीमेल लाइक वॉइस, पतली सी आवाज होती है लड़कियों की तरह, फीमेल लाइक वॉइस। नेक्स्ट आ जाता है टर्नर सिंड्रोम। स्टेराइल फीमेल्स, स्टेराइल फीमेल्स, rudimentary ovaries, rudimentary ovaries, no ovulation and no menstruation। मैम ये किसका है? टर्नर सिंड्रोम का। वो तो मैम लेकिन मेल में नहीं किया था। टर्नर सिंड्रोम बेटा फीमेल है, वाई नहीं है ना, वाई अगर है वाई उसमें। होता कहीं तब हम मेल करते। मैम प्लीज एक्सप्लेन अगेन। टर्नर सिंड्रोम के जो है, दीज आर स्टेराइल फीमेल। सेकंड है रूडिमेंट्री ओवरीज, बहुत छोटी छोटी सी है, रूडिमेंट्री ओवरीज, नो ओव्यूलेशन नो मेंस्ट्रुएशन। फॉलिकल्स होंगे बट ऐसे ही होंगे डिजेनरेटेड से, नो ओव्यूलेशन नो मेंस्ट्रुएशन। breasts and uterus poorly developed, breasts and uterus poorly developed, short stature, short stature, ठीक है, formed by मैम शॉर्ट stature, stature, formed by fusion of
वही यही दोनों वाले आएंगे, किसी भी कारण हो सकता है, फीमेल गैमीट, मेल गैमीट। हो सकता है फीमेल गैमीट जो है वो सिर्फ AO है और यहाँ पे X है नॉर्मल गैमीट, और इट इज मतलब AX है, यहाँ पे AX है और यहाँ पे AO है, कोई भी हो सकता है। लो IQ, हम ये नहीं कह सकते कि रिटार्डेड है, बट दे हैव लो IQ। And they may have cardiovascular problems. They may have cardiovascular problems. Super females fertile है, normal fertility, mentally retarded, tall than normal, एक्स्ट्रा एक्स की वजह से ये बहुत लंबी होती है, ये भी abnormally tall, aggressive, criminal bent of mind, they have criminal bent of mind, ये भी mentally retarded, normal fertility, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, मैम इनमें जो सुपर फीमेल्स और सुपर मेल्स इनमें जाइगेंटिज्म होगा कि एक्रोमेगली होगा? जिगेंटिज्म ही होगा बेटा, जिगेंटिज्म ही होगा। ओके मैम। ठीक है जी, एनी डाउट? देखो 2 मिनट लगाओ इस पे। क्रोमोसोमल एब्रेशंस मैंने आपको ऑटोसोमल भी बता दी, सेक्स क्रोमोसोमल भी बता दी, एक बार देखो और फिर मेरे से पूछना। एक्सक्यूज मी मैम। मैम जैसे आपने कहा सुपर मेल्स में हमारे एक एक्स और 2 वाई होंगे कंटेनिंग, तो मैम उसमें जो है हमारे पास मतलब इट इज पॉसिबल कि मतलब मेल्स की फॉर्मेशन ज्यादा हो अगर उसके आगे हम जो ऑफस्प्रिंग्स देखेंगे, बेटा मैंने क्योंकि ऐसे वाई केसेस क्रोमोसोम देखे, ज्यादा मैंने बेटा प्रेजेंट है। केसेस नहीं देखे कि है तो है नॉर्मल फर्टिलिटी, बट आगे इनकी शादियां हुई नहीं हुई, क्या हुआ, फिर जेल में ही है बेचारे, है ना। नहीं मतलब मैम मैंने कहा कि जैसे 2 वाई वो क्रोमो जैसे आपकी 2 बात वाई है बिल्कुल इनके ठीक है पास कि तो दो मतलब वाई है तो ऑब्वियसली मेल्स की फॉर्मेशन ज्यादा होगी अगर इनके आगे बच्चे होंगे तो। ज्यादा होगी। हाँ, अगर यस मैम। थ्योरेटिकली देखा जाए तो यही है। यस मैम। ठीक है जी, रब कर दे बेटा। यस मैम। यस
नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा जीन म्यूटेशंस। इनके कॉजेज हम अगले चैप्टर में करेंगे, बट नेक्स्ट इज डिजीजेस, क्योंकि जीन का स्ट्रक्चर जो है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। डिजीजेस ड्यू टू जीन म्यूटेशंस, इनको हम और क्या बोल देते हैं बेटा? दीज आर कॉल्ड एज पॉइंट म्यूटेशंस। या फिर मैंने आपको बताया मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। इसमें हमने क्या किया? फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया एक है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा, हम आगे एक मिनट, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। थैलेसीमिया, tay Sachs डिजीज, ये जो चारों है दीज आर कॉज्ड ड्यू टू, ऊपर लिख लेना कॉज्ड ड्यू टू, या नीचे लिख लो पॉइंट म्यूटेशंस in autosomes and are recessive। तो अगर आपसे, है ना, ये तो आपने ऊपर लिख लिया, बट अगर आपसे पूछा जाए ऑटोसोमल रिसेसिव जीन म्यूटेशंस, तो ये आ जाएगी। ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन म्यूटेशंस, इसमें कौन से डिजीजेस आ जाते हैं? मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, पॉलीडेक्टाइली, ब्रैकीडेक्टाइली, पॉलीडेक्टाइली एकॉन्ड्रोप्लेसिया, autosomal dominant gene mutations. Another is Huntington's chorea. Huntington's chorea, एक डिजीज आ जाता है बेटा एनीरिडिया। इनमें ज्यादा आपको टर्म्स पता होने चाहिए, बाकी तो डोमिनेंट है सो है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स, सेक्स लिंक्ड
मतलब जीन म्यूटेशंस ऑन सेक्स क्रोमोसोम्स, एक्स क्रोमोसोम्स में। हीमोफीलिया, another is color blindness, मैम वो हंटिंगटन्स के बाद क्या लिखा है? CHOREA, hemophilia, another is color blindness, another is night blindness. Night blindness, another is Duchenne muscular dystrophy. These are sex-linked disorders. ठीक है जी। तो सेक्स लिंक्ड जनरली रिसेसिव है, या हमने रिसेसिव वाले ही करने। बन गया बेटा? These are the diseases caused due to, ये जो ऊपर है, autosomal recessive gene mutation. These are caused due to autosomal dominant gene mutation, and these are sex-linked recessive disorders. Okay? यस मैम। पहले आ जाए हम फिनाइल कीटोन्यूरिया पे। मैम ये सारे एक्सप्लेनेशन भी करनी है? हाँ, सभी की तो नहीं, कुछ की करनी है जो आपकी एनसीईआरटी में मेनली है। तो पहले आ जाए बेटा फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया, caused due to substitution mutation on chromosome 12। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन का क्या मतलब है बेटा? नॉर्मल जीन में एडेनिन है और एडेनिन की जगह पे ग्वानिन आ गया, ठीक है? तो दैट इज सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। नाइट्रोजिनस, एक नाइट्रोजिनस बेस की जगह कोई दूसरा नाइट्रोजिनस बेस आ गया, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। ठीक है? इसके कारण क्या हुआ? नॉन फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। इससे क्या हुआ? ड्यू टू विच फिनाइल एलेनिन do not form या cannot form टायरोसिन। इससे क्या हुआ? एक्यूमुलेशन ऑफ किसकी? फिनाइल एलेनिन। फिनाइल एलेनिन एंड ये कुछ चेंज हो जाता है फिनाइल पायरुविक एसिड।
in blood. ये जो है एक्यूमुलेट हो जाता है ब्लड में, फिनाइलएलेनिन और कुछ फिनाइलएलेनिन फिनाइल पायरुवेट में चेंज हो जाता है। इसके कारण क्या है? सिम्टम्स लिख लो फर्स्ट। मैम प्लीज वेट अ मिनट मैम। लिख लो लिख लो लिख लो। सिम्टम्स लिखो बेटा। accumulation of phenylalanine in brain, causing mental retardation, न्यूरॉन्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मेंटल रिटार्डेशन। सेकंड है बेटा डिक्रीज्ड पिगमेंटेशन ऑफ हेयर एंड स्किन, क्योंकि टायरोसिन चाहिए है बेटा मेलेनिन बनाने के लिए। अगर फिनाइलएलेनिन टायरोसिन ही नहीं बनाएगा तो मेलेनिन नहीं बन पाएगा सफिशिएंट अमाउंट में, क्योंकि कुछ ना कुछ तो टायरोसिन होगा भी ना। सो डिक्रीज्ड पिगमेंटेशन ऑफ हेयर एंड स्किन। नेक्स्ट है द चाइल्ड मे नॉट टॉक एंड वॉक, चल भी नहीं सकेगा, बोल भी नहीं पाएगा, मे नॉट। ठीक है जी। phenylalanine and phenyl pyruvate gets excreted in urine. काफी सारे ये यूरिन में भी एक्सक्रीट हो रहे हैं। phenylalanine and phenyl pyruvate starts excreting in urine also. It can be एक मिनट बेटा। It can be treated by giving the enzyme from outside. By giving the enzyme. Ma'am, can you repeat? It can be treated by giving the enzyme from outside in the early childhood stages. जब बच्चा पैदा हुआ है अगर उसी टाइम पता चल जाता है तो उसी टाइम से 2-3 महीने के बीच में अगर हम एंजाइम देना शुरू कर दें तो चाइल्ड विल लीड द नॉर्मल लाइफ। तो मैम फिर हमने तो उसको मतलब डेली बेसिस पे अगर हम देंगे तब जाके बात बनेगी, नहीं तो उसकी बॉडी में तो फिनाइल ये हमें नहीं ना पता भी कितना चाहिए कितना नहीं, है ना। मैम जैसे आपने कहा कि फिनाइलएलेनिन हाइड्रोलेज है वो मैम फॉर्म नहीं होता हमारी बॉडी के अंदर, तो मैम बच्चे को अगर हम डेली बेसिस पे देंगे तभी जाके उसके अंदर फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज आएगा। कितना फिनाइलएलेनिन हमारी बॉडी में है, उसको कितनी डोज चाहिए, उसको कितनी कन्वर्जन के लिए ये एंजाइम चाहिए, ये मुझे नहीं पता, है ना। ये डॉक्टर की तो है ना, ये डॉक्टर ही बताएंगे। ओके। ये हार्मोन नहीं है ना कि भी जैसे हम थायराइड की गोली रोज खाते हैं हार्मोन है, या कोई और हार्मोन है उसके लिए हम टेबलेट्स डेली के डेली लेते हैं, इसका हम ये नहीं कह सकते। मे भी हफ्ते में एक ही गोली खानी है,
दिस में बी पॉसिबल। लेकिन मैम जब उसकी जीन म्यूटेशन हो गई है वहां पर, तो मतलब उसका परमानेंट जो जीनोम है उसमें सेटल हो चुका है कि ये फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नहीं फॉर्म कर सकता। बेटा अब तो कितना एंजाइम चाहिए? देखो पहली बात तो जो एंजाइम है वो रीयूजेबल होता है, वो यूज नहीं होता है रिएक्शन में, पहली चीज ये। ओके थोड़े टाइम बाद वो इनएक्टिव हो जाएगा, दैट इज ए सेपरेट इशू। यस मैम। वो रीयूज होता है, और वो कितना पे चाहिए होता है, कितना हमने उसको कन्वर्ट करना है, जो हम एक्सटर्नली दे रहे हैं उसके कितने हार्मफुल इफेक्ट्स है, ये सब देख के ही डॉक्टर देंगे बेटा, ओके हम नहीं डिसाइड कर सकते। ओके नेक्स्ट आ जाइए बेटा, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, वैसे हम ये नेक्स्ट टाइम अब करेंगे, बस थोड़ा सा मैं बता दूं, ये हमने बताया भी था कि इट इज कॉज्ड ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। ये भी सब्स्टिट्यूशन के कारण ही है। इट इज कॉज्ड ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन in the gene forming sickle cell anemia. Sorry, in the gene forming beta chain of hemoglobin. Beta chain of hemoglobin. ठीक है जी। तो बेटा अब हम ये सिकल सेल एनीमिया, क्योंकि अच्छी तरह से एक्सप्लेन, काफी एक्सप्लेनेशन चाहिए इसमें, तो वी विल डू नेक्स्ट टाइम। ठीक है जी। ओके मैम। तो हमने जो है मेनली ये रिसेसिव म्यूटेशंस जो है इनको ज्यादा एक्सप्लेन करना है। जो डोमिनेंट थी, एकोंड्रोप्लेजिया, हंटिंगटन कोरिया, एनीरिडिया, ये सब इन टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए, आगे एक्सप्लेनेशन नहीं हमें इनकी करनी। और फिर हमने आगे काम किस पे करना है, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, इन दो पे हमने काम करना है। ठीक है जी। ओके मैम। तो नेक्स्ट टाइम ऑल्सो एट 1 o'clock, ताकि हम जो है नेक्स्ट टाइम ये चैप्टर अगर हम खत्म कर सकें। ठीक है, क्योंकि इसके बाद डिजीजेस के बाद मुझे तुम्हें पेडिग्री कराना है, तो अगेन एट 1 o'clock, राइट? ओके मैम। ठीक है जी, ओके बेटा, थैंक यू मैम। वेलकम बेटा, बाय। मैम वो असाइनमेंट की आंसर की भेज दो। अच्छा, मैं आज कोशिश करती हूँ बेटा आज भेजने की। ठीक है, यस मैम। थैंक यू मैम।